है हमारे एसीएस संजय दुबे जी, राघवेंद्र जी, पीएस इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, चंद्रमौली जी, इस सभागार में मौजूद आप सबको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं। हम सबके माध्यम से मध्य प्रदेश की ओर से आपका अभिनंदन हमारी हौसला अफजाई के लिए। खास करके इस संदर्भ में भी जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, रोजगार को लेकर के बात करते हैं, और मध्य प्रदेश के लिए इसमें पूना से अगर बात कर रहा हूं तो हम अतीत के उस काल तरफ जाते हैं जहां छत्रपति शिवाजी महाराज याद आते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र कई कारणों से हमारे दिल के रिश्ते आपसे ज्यादा हैं, मुझे इस बात का ध्यान में आता है। किसी और राज्य से ज्यादा बढ़कर हमारा किसी राष्ट्र से संबंध है तो महाराष्ट्र से संबंध है, मुझे इस बात का भी आनंद है। और महाराष्ट्र का मौसम, महाराष्ट्र में खास करके पुणे का मौसम मध्य प्रदेश से बहुत मिलता जुलता है। मध्य प्रदेश से हमारे लिए मुझे बताया गया, अभी मेहता जी ने 150 वीडियो कॉल से लेकर के कोई फ्लाइट ऐसी यहां से पुणे से निकलती है जो मध्य प्रदेश में इंदौर या भोपाल आए, किसी में भी जगह मिलना सरल बात नहीं। ये आपका प्रेम बताता, हमारे आपके संबंध बताते हैं कितना जबरदस्त लगाव आप सबसे। शादी ब्याह से लेकर के हर एक स्थान पर हमारे आपके प्रेम के संबंध के कई परिलक्षित होने वाले संबंध, जिससे हम अतीत के उस गौरवशाली पेशवा महाराज, सिंधिया महाराज, होलकर, और मुझे तो इस बात का और आनंद है, ये जाने अनजाने लोग समझे नहीं समझे, लेकिन ये मुझे इस बात का आनंद है महाराष्ट्र की धरती पर कि राष्ट्रवाद की प्रेरणा में 300 साल पहले आज बाबा महाकाल भी मुस्कुरा रहे हैं, तो उसमें बड़ा योगदान महाराष्ट्र का है। हमें इस बात का आनंद है। मालवा के सभी देवस्थान, ओंकारेश्वर, महाकाल और महाराष्ट्र की बेटी ने, और इस बात का आनंद है, ये 300वां वर्ष चल रहा है अहिल्या माता का। अहिल्या माता का भी जिला यही है। मैं इस माध्यम से भी बधाई देना चाहूंगा उनकी 300वीं जयंती पे। आज हम मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र का एक और संबंध पुनः जीवंत कर रहे हैं। और अहिल्या माता ने भी अपने जीवन काल में यहाँ की बेटी हमारी बहू बनकर जब मध्य प्रदेश की धरती पे आती है, तो उस काल में भी यहाँ के निवेशकों की तरह जो भाव उनका है, उन्होंने अपने शासन काल में विविध पक्षों के बीच में, एक तो बेटी शासन कितनी सुदृढ़ तरीके से चलाती है, उनका उस समय का काल का छोटा सा उनका साम्राज्य, लेकिन 5 जिलों का स्टेट पूरे देश के लिए आदर्श बना है। अपने सुशासन के लिए भी, सामान्य लोगों के जीवन में आजीविका के लिए, प्रबंधन के लिए बहुत सारे उदाहरण अहिल्या माता के भरे पड़े। जब उन्होंने अपने युद्ध काल में युद्ध कौशल के माध्यम से विजयश्री हासिल होना चाहिए, इसकी तरफ भी ध्यान दिलाया, तो किसानों को लेकर के कुआं बना करके बगीचा बनाओ, और बगीचा भी ऐसा बनाओ कि 10 बीघे के बगीचे में से एक बीघे पे हम शासन को देना, 9 बीघे में आप आपकी मर्जी है जो करो। ये कितना अच्छा उनने प्रबंधन उस समय किया होगा। मैं कभी सोचता हूं तो ये हमारी उस परंपरा की तरफ ले जाता है, जब अतीत के काल से भारत को सोने की चिड़िया करके जाना जाता है। हमारे लिए कई प्रकार के उदाहरण हर बार हर जगह अलग अलग प्रकार से मिलते हैं। हमारे यहाँ कौशल संवर्धन से लेकर के पराक्रम पुरुषार्थ की भावना भी अतीत के काल से जुड़ी हुई है। इसलिए उन सारी बातों को लेकर के जब मैं उद्योगपतियों की तरफ देखता हूं और निवेशकों की तरफ जब बात करता हूं, तो मैं सीना थान की बात कह सकता हूं कि सीमा पे जवान अगर देश की रक्षा करता है, तो ये देश को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका हमारे उद्योगपति निभाते। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आपके माध्यम से कोई भी देश सशक्त बन सकता, समर्थ बन सकता है, सामर्थ्यशाली बन सकता है।
और अपने कौशल व्यवस्थाओं के बलबूते पर दुनिया के सामने हर काल हर परिस्थिति में, इसलिए इकबाल कहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। अभी 2 दिन पहले की रिपोर्ट आई है इंग्लैंड की, वो हमारे यहाँ 250 साल से ज्यादा समय राज कर गए और उनके यहाँ के सब धनी देशों के धनी या रईसों के पास बड़े पैमाने पे हमारा निवेश का पैसा गया। मैं उस झंझट में नहीं पड़ूंगा, लेकिन केवल संकेत में बताना चाहूंगा, इंग्लैंड उनका काल था जब उनने जो करना वो कर लिया, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने उनकी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ा बहुत छोटे समय में। ये सौभाग्य की बात है और ये आप सबके बलबूते पे हुआ। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11वीं अर्थव्यवस्था से हम 5वीं पे आए तो 6ठे नंबर पर हमने इंग्लैंड को बीट किया। हमें इस बात का गर्व है, मुझे इस बात का भी आनंद है, आपको भी गर्व है। और आज हम सब और गौरव से देखते हैं कि ट्रंप अपने शपथ समारोह में अगर हमारे लिए अपने भारत का इम्पोर्टेंट क्या है ये दिखाते हैं कि उनकी डायस के ठीक सामने सबसे महत्वपूर्ण चेयर पर हमारे देश के विदेश मंत्री को बिठाते तो हमारा भी सीना 56 इंच का हो जाता है, आनंद आता। और जो दिखाता भविष्य की ओर कि अमेरिका भारत को क्या महत्व देगा। लेकिन ये बात भी सत्य है, सच अर्थों में गुटनिरपेक्षता नीति के बलबूते पर माननीय मोदी जी उनके शासनकाल में हमारे विदेशी व्यवस्थाओं के आधार पर जीने के साथ साथ कितने मोर्चों पे काम कर रहे हैं, कितने कितने प्रकार से वो देश के स्वाभिमान को भी रख रहे हैं, देश के अंदर उद्यमशीलताओं को भी बढ़ावा दे रहे हैं और व्यवस्थाओं को भी लेके चल रहे हैं। हम अपने इस व्यवस्था में कहा कैसे कोई सोच सकता है कि रूस के राष्ट्रपति भी गले मिलते हों और यूक्रेन ट्रेन से बैठकर जाने की हिम्मत भी कोई दिखाते हैं, वो नरेंद्र मोदी हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता है। हमें इस बात का भी आनंद है जिसके माध्यम से भविष्य की शांति की पहल भी छिपी हुई है और विश्व में व्यापार की बढ़ने वाली संभावनाओं पे भी काम कर रहे हैं। अपने लिए और आनंद तब आता है जब यहाँ निवेशकों की बात कर रहे हैं और मैं जब आपको निमंत्रण देने आया हूँ, हमने अपने राज्य के अंदर छोटे छोटे स्थान पर आमतौर पर इन्वेस्टर समिट जब भी होती थी तो हमें इंदौर में बार बार अच्छा मौका मिलता था और आप सबके माध्यम से बदलते दौर में मध्य प्रदेश बहुत अलग प्रकार की स्थिति में पहुंच गया है। पिछले समय की कल्पना अगर करें, हमारे लिए आज की स्थिति बन गई है कि इंदौर अब हमारे लिए ग्लोबली रूप से एक अलग महत्व रखता है। उसके लिए बड़ी संभावना कितने कितने प्रकार की। अगर स्वच्छता की बात करें तो हमारे पास सबसे स्वच्छ शहर में पूरे देश में 7 बार से लगातार अगर ये हम अपनी साख बना के रख रहे हैं तो वो मध्य प्रदेश की हमारी एक तरह स्वच्छता की राजधानी हो गया इंदौर, जो व्यापार व्यवसाय की राजधानी भी है, जिसके माध्यम से हम अलग प्रकार से पहचान पाते हैं। और इंदौर के पास का पीथमपुर औद्योगिक नगरी, कई सारे मित्र यहाँ बैठे हैं जिनका पीथमपुर से विशेष संबंध है और केवल पीथमपुर नहीं, अब तो मंडी द्वीप भी हमारा आगे बढ़ गया। अब ये छोटी छोटी इन्वेस्टर समिट करके हम एक तरह से अपने वर्तमान में उद्योग की क्रांति की तरह बढ़ रहे हैं। कितने प्रकार से हमने सोचा ही नहीं था कि इतना रिस्पांस मिलेगा। रोड शो जब हम करने देश में जा रहे हैं, चाहे मुंबई का हो, कोयम्बटूर का हो, कलकत्ता का हो, बेंगलुरु का हो, हर जगह रिस्पांस जबरदस्त आ रहा। और पूना अभी आपके बीच में से जिस प्रकार से रिस्पांस आया, वाकई मेरा हौसला बढ़ा है। मध्य प्रदेश की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं और एक निमंत्रण देने भी आया हूं। जब हमारी इन्वेस्टर समिट रीजनल हो चुकी है, ऐसे में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 24-25 तारीख को होने वाली है। उसके पहले हमने यद्यपि कई सारे हमारे सभी सुयोग्य अधिकारियों ने अपने अपने विभाग की सारी पॉलिसियों पे बात की है, लेकिन इसके बाद भी और बहुत सारी आकर्षक पॉलिसियां सभी सेक्टर को लेकर के, एजुकेशन, हेल्थ, माइनिंग, फार्मा, जिस भी क्षेत्र में हर एक सरकार के विभाग के द्वारा आकर्षक से आकर्षक पॉलिसी है। अभी मैं मजाक कर रहा था मेहता जी को बताते हुए, आप कभी महसूस करेंगे, मैं खोल के नहीं बताऊंगा, आप सब समझते होंगे। हमारे मध्य प्रदेश वो इस कारण से भी जाना जाता है कि हमारे यहाँ कोई लेबर प्रॉब्लम नहीं होती और किसी प्रकार की दूसरी भी कोई दिक्कत नहीं आती। आप इंडस्ट्री लगाओ, केवल आजकल तो तकनीक का जमाना, यहाँ से आप कंडक्ट करोगे, वहां से आप अपना काम चलाते रहोगे, सब अपना अपना काम करते हैं।
हमारे में से कई सारे लोग यहाँ मेरे बैठे हुए उद्योगपतियों से भी और कई जो सामने बैठे वो लोग भी है। मैं भी लगभग 20-25 साल से सरकारी अलग अलग पदों पे रह चुका हूँ। मैं अभी मजाक कर रहा था मेहता जी से कि आपकी भी हमारी इंडस्ट्री 15 साल से चल रही है, लेकिन मुझे ही नहीं, इंदौर से उज्जैन की दूरी दूर नहीं है। मैं शिक्षा मंत्री भी रहा हूँ, विधायक भी रहा हूँ, अभी 1.25 साल से मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन आपकी इंडस्ट्री का मुझे नहीं मालूम। ये हमारी काम करने का तरीका है कि सब अपना अपना काम करे, इजी काम करे, कहने के लिए नहीं। इसी प्रकार से इन व्यवस्थाओं के आधार पर सभी सेक्टर में, टूरिज्म के सेक्टर से लगा करके हर क्षेत्र में आईटी का सेक्टर भी हमारा बहुत आकर्षक है। तो मैं आज यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जब ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जब हम करने वाले हैं तो उसका निमंत्रण भी दे रहा हूं, और उस कॉन्क्लेव के माध्यम से हम सब उम्मीद करेंगे कि भविष्य में आपके और हमारे संबंध और मजबूत बने। और खास करके वर्तमान के दौर में जब हमको कई सारी विदेशी व्यवस्थाओं के आधार पर बाजार की संभावना मध्य प्रदेश की और देश की आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और कमोबेश हम आज चौथे के आसपास तो पहुंच ही रहे। और इसी दौर को आगे बढ़ाते हुए मैं मान के चलता हूं कि आप सब जो भी निवेशक यहाँ है, परमात्मा ने आपको एक विशेष यश दिया है। हम सब कभी कभी इस भाव को भूल जाते हैं कि हम अपने उस उद्योग की व्यवस्था के भरोसे जो आप उद्योगपति का दर्जा पाते हैं, सच मानो आप उद्योगपति नहीं है, कई सारे लोगों का जीवन बनाने वाले भाव में आप सम्मिलित हैं। आपके माध्यम से कई लोगों की रोजी रोटी चलती है, बड़ी संभावना आपसे छिपी हुई। एक तरफ आप लोगों को रोजगार देते हैं, दूसरी तरफ भारत को स्वाभिमान के साथ दुनिया में नंबर 1 की स्थिति में ले जाने में मदद करते हैं। और हमारे लिए तो भाव भी ऐसा है कि हमारा दुनिया का एकमात्र देश ऐसा है जो जियो और जीने दो की भावना पे चलता है। हम किसी देश पे आक्रमण करने नहीं जाते, लेकिन हम सब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हमारा भी भला हो और आपका भी भला हो, और मिलजुल करके मानवता की जय करें। इसलिए अपने बीच में अगर जापान से आकर निवेशक बैठते तो हम उनका भी स्वागत करते हैं, और हमारे संबंध उसी प्रकार से रहते हैं जिसको अतीत के काल से लंबे समय से जाने जाते हैं। तो मेरी अपनी ओर से पुनः एक बार आपका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।